सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी का राज इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमानों के अंदर जो हौसला था, मुसलमानों के अंदर जो हिम्मत थी, मुसलमानों के अंदर जो ताकत थी, मुसलमानों के अंदर जो कुव्वत थी, भूखे पेट वो बड़े बड़े मैदान सर कर लिया करते थे। उनके बदन पर कपड़े नहीं होते थे और वो जिधर जाते थे वो इलाके के इलाके फतह कर लेते थे। उसकी सिर्फ एक वजह थी कि उनके सीने में जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग जल रही थी, मोहब्बत रसूल का जो चिराग रोशन था, उस बुनियाद पर वो जिधर जाते वो फातेह बन जाते, वो कामयाब और कामरान हो जाते। इसलिए हर दौर की जरूरत इश्क रसूल है, हर दौर की जरूरत मोहब्बत रसूल है। इकबाल ने कहा था, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। दुनिया में जितनी कौमों ने तरक्की की है उसकी सबसे बुनियादी वजह मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और सहाबे किराम को इसका एहसास था। सहाबे किराम बार बार इसका इजहार करते थे कि हमें जो कुछ भी मिला है मोहब्बत रसूल की वजह से, इश्क रसूल की वजह से। वो अरब होने पे फख्र नहीं करते थे, वो अपने नसब पे फख्र नहीं करते थे, वो अपने इल्म पे फख्र नहीं करते थे, वो अपने तकवा पे फख्र नहीं करते थे, वो अपनी इबादतों पे फख्र नहीं करते थे, वो अपनी रियाजतों पे फख्र नहीं करते थे, वो अपनी दौलतों पे फख्र नहीं करते थे। अगर उन्हें फख्र था तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी पे फख्र था, अगर उन्हें फख्र था तो मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत पे फख्र था। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा अल्लाहु अकबर तिहामा की वादियों से जब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे तो गुजरने के बाद आपने गुजरते हुए क्या देखा कि अल्लाह अल्लाह, वो तिहामा की चरागाह है जो पहाड़ियों के दरमियान थी, उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। फारूक आजम रोने लगे। रोते हुए लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, तिहामा की वादियों को देखकर रोने की वजह क्या है? तो फारूक आजम फरमाते हैं कि मुझे अपना वो दौर याद आ गया है, अपना माजी का जमाना याद आ गया है। अल्लाह अकबर। जब मैं नौजवान था, मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा था तो मेरा बाप मुझे ऊंट चराने के लिए भेजा करता था और वो गाहे बगाहे देखने के लिए आता था कि उमर जो है वो सही तौर पर ऊंटों को चरा पा रहा है कि नहीं चरा पा रहा है। एक मर्तबा मेरे बाप ने मुझे कहा कि उमर एक काम करो, चंद ऊंटों को एक कतार मिला करके खड़ा कर दो। तो फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने अपना एक ऊंट पकड़ा और उसको खड़ा कर दिया और उसके बाद जब दूसरा ऊंट पकड़ने के लिए गया और उसको पकड़ के लाया तो पहला ऊंट भाग गया। पहले को पकड़ता हूं तो दूसरा भाग जाता है, दूसरे को पकड़ता हूं तो पहला भाग जाता है। मेरे बाप ने मेरे सीने पे मुक्का मारा और कहा, खत्ताब के बेटे, तेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि तू दो ऊंटों को एक कतार में खड़ा कर सके। फारूक आजम कहते हैं, रोना इसी पे आ रहा है, जब तक मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत नहीं मिली थी उमर दो ऊंटों को एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता था। मुस्तफा की गुलामी क्या मिल गई है? 3 बर्रे आज़मों को मैंने कतार में खड़ा कर दिया। दुनिया की कामयाबी का राज मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत है, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। जलील चीजों को भी अगर मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत मिल जाए फिर वो जलील नहीं रहती, वो इज्जतदार हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, देखो इंसान की जूतियां जो है आखिर चमड़े ही की तो बनती है। अल्लाह अल्लाह, किसी भी इंसान की जूती मस्जिद के बाहर उतारी जाती है, किसी भी इंसान के चप्पल मस्जिद के बाहर उतारे जाते हैं, लेकिन कुर्बान चाहे एक नाल है जिसे नालैन मुस्तफा कहते हैं, वो मिंबरों पे लाके रखी जाती है। आखिर इस चमड़े की जूती में क्या कमाल है कि और जूतियां बाहर है और ये मिंबर रसूल पर है? तो वजह ये है, इसको मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से निस्बत हो गई है तो चमड़े की, लेकिन अल्लाह ने इसको इतनी इज्जत
ادا کر دیا ہے، اب یہ مسجد کے ممبروں پہ رکھی جائے گی، مسجدوں کے محرابوں میں رکھی جائے گی، اس کو ادب کے ساتھ سر پہ رکھا جائے گا، اور کسی کی جوتی کو اٹھا کے پھینک دو کوئی حکم نہیں آتا۔ لیکن فتاوی عالمگیری میں موجود ہے کہ اگر حضور کی نالین کی کوئی توہین کر دے، ہندوستان کے 500 متبحر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو نالین رسول کی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، حضور کی نال پاک کی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بھی مسلم امہ کو عروج ملا تھا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، اور آج بھی مسلم امہ کو عروج ملے گا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔